गाइस मैं पहुंच चुका हूं अब वो अपने पगारी खोल, जहां हमारे जानवर जो है 6 महीने के लिए अपने जंगल में आते हैं। तो ये हमारा डांडा छानी का मेन सेंटर है, जहां पर हमारे जानवर 6 महीने के लिए आते हैं। और बिल्कुल मेरे दादा दादी यहाँ पर रहते हैं। तो अब दिखाता हूँ मैं कि मेरे दादा दादी कहाँ रहते हैं। और यही हम 6 महीने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो अपने जानवरों को लेकर आते हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये हमारे खेत है। ये हमारे खेत है, ये हमारे सेब के बगीचे हैं। आपको दिख ही रहे होंगे सामने जो ऊपर ये दिख रहे हैं, ये सेब के बगीचे हैं। और जो ये सेब के पेड़ हैं तो इनमें ना खूब सारे सेब आते हैं टाइम पर, जब मतलब अप्रैल के महीने, तो बिल्कुल मस्त वाले सेब उसमें उगते हैं। और अब दिखाता हूँ मैं आपको जो हमारी छानी है, तो जहाँ मेरे दादा दादी आते हैं 6 महीने के लिए, तो बिल्कुल मस्त जगह पर है और अच्छी जगह पर है। वो ऊपर पहाड़ों में है, खूब सारी पहाड़ों में। तो जैसे शहरों में बिल्कुल गर्मियाँ पड़ती है, तो हमारे पहाड़ों में जो है ना बिल्कुल मस्त ठंड हो जाती है। तो ये हमारी छानी है, मैं आपको दिखाता हूँ सामने। और सुबह जब मैं लकड़ी लेने गया था तो इतने ऊपर नहीं आया था, बिल्कुल नीचे ही था, थोड़ा सा अपने घर के ऊपर ही था, पहाड़ों में था। इतने खास ऊपर नहीं था। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपने ऊपर पहाड़ में, जहां हमारी 6 महीने के लिए अपने छानियों में आते हैं जानवरों को लेकर, अपने गोरू भैंसे लेकर और बकरियां लेकर आते हैं। तो ये हमारे खेत है, सामने दिख रहे होंगे आपको, ये हमारी छानियाँ हैं। और यहाँ पर हमारा पानी आता है जब हम डांडा छानी अपने आते हैं। तो ये हमने नल का यहाँ पर लगा के रखा हुआ, अभी हमने फिलहाल इसे बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि पानी को वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो अब हमने इसको बंद करके रखा हुआ है, ये नल का। यहाँ पर हमारे पानी आते हैं, ये हमारे जानवरों के लिए जब पानी यहाँ पर भरता है, पूरा यहाँ पर गोलाई में पानी भरता है इस गड्ढे में। और हमारे जानवर जैसे भैंस होगी और उसका बच्चा हो गया, तो इसमें पानी में नहाते हैं। और जो ये खेत है, अब मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर ही लेके चलता हूँ थोड़ा सा, तो अपने खेत दिखाता हूँ। आज आपको सेब के बगीचे दिखाता हूँ कि काफ़ी सारे मज़ा आता है जब हम अपने जंगलों में आते हैं, 6 महीने के लिए रहने के लिए आते हैं। तो अब तो खैर मैं देहरादून रह रहा हूँ, लेकिन पहले मैं अपने दादा दादी के साथ ज़्यादातर रहता था यहाँ पहाड़ों में। तो पहाड़ों में मज़ा आता है यार, बिल्कुल मस्त। तो मेरा बचपन जितना भी गुजरा है बिल्कुल इसी पहाड़ों में गुजरा है। ये जो नीचे है, नीचे भी हमने एक बना के रखा हुआ जानवरों के लिए नहाने के लिए, एक गड्ढे में एक वो बना के रखा हुआ है, चाल बोलते हैं हमारे पहाड़ों में उसको। चाल में पानी भरते हैं। और ये जो सामने है ना, हमारे गाँव के लोग जितने लोग हैं, बिल्कुल कुछ लोगों ने सामने ऊपर वहाँ अपने खेत वगैरह छानी वगैरह बना रखी है। तो हमारा जो है, हमारा इस तरफ को, तो इस तरफ को है। अब दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर लेके कि ये जो हमारा खेत है ना, ये जो है अब दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर लेके चलता हूँ, अपने खेतों को दिखाता हूँ आपको। और ये हमारे खेत है। तो काफ़ी टाइम बाद मेरे दादा दादी थोड़ा सा बुजुर्ग हो चुके हैं अब, और मेरे मम्मी पापा तो आते नहीं है जंगल में, क्योंकि मेरे पापा लोग पहले से ही भारी रहे हैं। मेरे पापा को थोड़ा आदत नहीं है काम करने की। वो पहले से ही, तो आपको पता है मेरे दादा ने बिगाड़ के रखा होता मेरे बाप को। तो मेरा बाप उतना काम करता नहीं है। मेरा बाप है प्रधान भी रहे गाँव के, तो इसलिए उन्होंने काम काज अपना छोड़ दिया था, खेती बाड़ी का करना। तो ये हमारा खेत है। और ये सामने जो ऊपर दिख रहा है, इसी के बगल बगल में हमारी छान है। तो इतना ऊपर जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, और इतना टाइम पर मुझे और देहरादून के लिए निकलना है। तो ये गाइस सामने दिख रहा है, सामने देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको पहाड़ों में कितना मज़ा आता है। और जो सामने दिख रहा है हमारे, जहाँ पे हमारी छान है ना, तो हमारी छान से बिल्कुल सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये यमुनोत्री वाले पहाड़ दिख रहे हैं, गंगोत्री गौमुख वाले पहाड़ दिख रहे हैं। गंगोत्री इस तरफ है, और ये जो सामने दिख रहा है, इसको बंदरपूछ बोलते हैं, ये हमारे यमुनोत्री में पड़ता है। ये जो सामने दिख रहा होगा आपको ना, तो ये जो है, ये इस तरफ वाला पूरा गंगोत्री वाला हिस्सा है, और ये यमुनोत्री वाला हिस्सा है, और इन्हीं दोनों के बीच में हमारा गाँव पड़ता है। तो मैं गाँव के ऊपर आ रखा हूँ अभी। और ये जो सामने गांव दिख रहा है, तो मैंने आपको परसों वाली ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारा जो 10 की है, जहाँ 27 गांव है, तो यहाँ से खासकर जो ये सामने वाले सारे छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं, बिल्कुल खास आपको तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा दिखाने की। तो ये जो सामने वाले गाँव आपको दिख रहे होंगे, हल्के हल्के दिख रहे होंगे, ये हमारा पूरा 10 की है। 27 गाँव हमारे 10 की में आते हैं। और ये मसूरी के तरीके से लगता है, जब रात को जब लाइट जलती है हमारे पहाड़ों में इन 27 गाँव की, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मसूरी होगा। तो अब मैं अपने खेत में आ चुका हूँ, और मैं अपने साथ आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा खेत है। और ये जो ऊपर ऊपर जो आपको दिख रहे हैं, ये जो बगीचे में ऊपर आपको पेड़ दिख रहे हैं, एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ कि ये अखरोट वाला पेड़ है। इधर हमारे चुल्लू के पेड़ भी हैं। तो ले चलता हूँ आपको अपनी छानी में ही एक बार। तो आज दिखाता हूँ आपको अपनी छानी कि डांडा छानी में मेरा दादा दादी कहाँ रहते हैं। तो ये है ऊपर वाला रास्ता, इसी रास्ते से हम ऊपर जाते हैं जब हम पानी पुनी लेके जाते हैं। तो इस रास्ते से जाते हैं हम ऊपर।
और अब मैं पहुंचने वाला हूँ अपने छानी में। तो बस थोड़ा सी रास्ते का रास्ता रह रखा है। तो बिल्कुल ये है ऊपर रास्ता और ये है मस्त ढंग से। और ये सामने ये हमारे खेत है, ये हमारे खेत है पहाड़ों में, है ना। और चुल्लू का पेड़ मैंने अभी आपको बताया था। तो जो चुल्लू का पेड़ है ये वो सामने हमारा चुल्लू का पेड़ है। और ये हमारे नीचे ये वाला पेड़ है ना, ये वाला पेड़ आप देख रहे होंगे, इस हमारे गांव में बमोर बोलते हैं उसको। और हमारे डांडा छानी में ये बमोर जो होते हैं ना, बमोर, इसको थर्मोल भी बोलते हैं। तो जंगली जानवर जैसे होते हैं, भालू होते हैं हमारे गांव में, रीख, भालू उसी को बोलते हैं रीख, हमारे पहाड़ों में रीख बोलते हैं उसको। तो ये हमारी छानी है जंगल में, ये हमारे चुल्लू के पेड़ है। ये पड़ोसी हमारे जो हमारे गांव में है उनकी छान है अपनी। और ये सारा ये हमारे बगीचे है। और ये हमारे सेब के पेड़ नीचे हैं, उस तरफ हमारे सेब के बगीचे हैं। और ये जो है ना, ये भी हमारा अखरोट का पेड़ है, अखरोट का पेड़ है। और अभी हमारे दादा दादी तो घर गाँव जा रखे हैं, दरवाजे खुले ही छोड़ रखे हैं, कोई बात नहीं। पर लेकिन अब